ओम शांति। आज की साकार मुरली 15 अक्टूबर 2022 रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास कर। सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। अमृत वेले हमने बैठ कर के बाबा की श्रीमत पर सारे दिन की प्लानिंग बनानी है और भोजन में एक दो को याद दिलाना है। भोजन में क्या याद दिलाएंगे? भाई आप खाना खा रहे हो, मैं खाना खा रहा हूं, फिर हम क्या एक दूसरे को याद दिलाएं? नहीं, क्यों कहना तो है, ठीक है कहते हैं, परंतु वे दूसरा भी बैठ के खाना खा रहा है, मैं भी खाना खा रहा हूँ, वो भी खाने खा रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं, फिर हमने एक दूसरे को याद दिलाना है। बाबा संकल्प करना है कि ये आत्मा मेरे बाप का बच्चा है, ये भी आत्मा जो है ना बाबा के शरीर को खिला रहे, बाबा के शरीर को खिला रहे हो। ये आप अपने लिए सोचेंगे ना, दूसरे बैठे तो उनको क्या करोगे? ये बाबा का शरीर है, वो कहेगा मैं बाबा के शरीर को नहीं खिला रहा हूँ। यदि बैठकर कोई इधर उधर की बात कर रहे हैं तो उनको इशारे से बोल करके कि व्यर्थ बातें नहीं कर, ठीक है। अब व्यर्थ कोई चिंतन कर रहा है वो तो पता लगेगा नहीं कि किसके मन में क्या चल रहा है, वो हमें पता लगेगा नहीं। परंतु यदि आप बाबा की श्रीमत पर बहुत अच्छी तरह खुशी से खाना खा रहे हैं और आपकी शांत अवस्था है, तो उससे उसको भी शांत अवस्था का अनुभव होने लगेगा, वो भी करेगा। और अब अपने अवस्था खराब नहीं करें। हम बाकी तो हम ऐसे तो नहीं कहते रहेंगे कि हाँ जी बाबा की याद में खाना खाओ, क्योंकि वो तो सबको पता है कि बाबा की याद में खाना खाना है। और तो हम अपनी अवस्था के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा, और यदि वो भी कहीं लग रहा है तो उसको बोल कर भी कह सकते हैं, शांत मन से खाना खाएं, या कुछ ऐसी बात इनडायरेक्ट वे में करें ताकि वे भी शांत हो जाए। यदि पता लग जाए कि वो क्यों अशांत है, क्यों दुखी है। प्रश्न, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती? कौन सी एक ऐसी कमी है जो बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? उत्तर, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने। प्रेम स्वरूप बनना माना सबको प्यार करने वाले। कोई हमें कुछ भी करे परंतु हमने उनको प्यार करना। मुख से दुख देने वाले बोलते रहते, ऐसे शब्द मुंह से निकाल देते हैं जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। जब दुख देने वाले बोलेंगे तो रिपोर्ट बाप के पास आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है,
अगर स्वयं में ही कोई अवगुण है, खुद में ही कोई अवगुण है, अवगुण रूपी भूत है, तो दूसरों को का कैसे निकालेगा? मेरे में ही कोई भूत है, मैं दूसरे का भूत कैसे निकालूंगा? इसलिए क्या करना है? देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना। आपके व्यवहार से, हमारे व्यवहार से किसी को भी दुख नहीं पहुंचे। कोई ऐसा भूत है तो उसे निकाल देना। उसे भूत क्यों कहा? क्योंकि ये भूत काल के संस्कार है। वर्तमान में तो हमें बाबा मिल गया, बाबा तो हमारी आदतों को अच्छा बना रहा है, परंतु ये पिछले जो बीते हुए समय की गंदी आदतें बनी हुई हैं, वही अब तक जीवित है। उनको अभी तक हमने मारा नहीं है, इसलिए उनको क्या कहा? भूत। गीत। आखिर वह दिन आया आज, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवास बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। बल आंखों से किसको भी देखे, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करे, परंतु गाया जाता है हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशूक तरफ लगाते रहो। दिल का लगी हो? माशूक की तरफ। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया, ड्रामा अनुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया विस्मृति में है। सारी दुनिया कहाँ है? विस्मृति में है। बाप की रचना को और बाप के पतित से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको स्मृति आई कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। स्मृति आई कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पाठ बजाया है, वही अभी भी बजाएंगे, वे अभी भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते नीचे उतरते आए हैं। अब कलयुगी अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। कलयुग का अंत है और तुम्हारी क्या है? चढ़ती कला है। कहते हैं नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्व का भला। क्या कहा गया है इसके अंदर? इस लाइन में क्या बोला गया है? नानक नाम चढ़ती कला। इसका क्या मतलब है? नानक नाम चढ़ती कला, इतनी लाइन का क्या मतलब है? नानक ने कहा, जैसे कहते ना कहत कबीर सुनो भाई साधु, ऐसे ही नानक दुनिया वालों ने क्या समझा? नानक नाम, नानक का नाम चढ़ती कला है।
ठीक है नहीं। तो वास्तव में इसका अर्थ है, नानक ने कहा उस परमात्मा को याद करने से तुम्हारी चढ़ती कला होगी। अब याद करने का अर्थ उनकी बुद्धि में था परमात्मा के नाम को बैठकर रटना। तो उसी आधार से उन्होंने कह दिया कि परमात्मा का नाम याद करने से तुम्हारी चढ़ती कला होगी। ठीक, तेरे पाणे, परमात्मा की भावना से, इच्छा से, चाहना से सर्व का भला, सबका भला होता है। तो परमात्मा की इच्छा क्या होती है कि सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण किया जाए, इसलिए उसे शिव कहा गया है। तो तुमको सारी स्मृति आई है, इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टो मोह। मुझे स्मृति आ गई है कि मैं आत्मा हूँ। ये मुझे क्या आ गई है? स्मृति आ गई है। और ये सारा संसार हम आत्माओं के खेल का मैदान है। हम सब आत्माएं एक्टर हैं। हम सब का एक्यूरेट यूनिक पार्ट है। इसलिए अब मुझे किसी भी आत्मा में मोह नहीं। हर आत्मा एक्यूरेट एक्टर है। वो अच्छा कर रही है, गलत कर रही है, वही उसका रोल है। तो मेरा मोह क्या हो गया? नष्ट हो गया। मेरा अंधेरा खत्म हो गया। किस द्वारा स्मृति आई? किसने स्मृति दिलाई? बाप द्वारा। अपने आप स्मृति नहीं आई। तुम जानते हो हम आत्मा परम पिता परम आत्मा की संतान है। ये शरीर तो लौकिक बाप ने दिया। ये शरीर तो लौकिक बाप ने दिया। अब पारलौकिक बाप कहते हैं ये पुराने शरीर का भान छोड़ो। ये पुराने शरीर का भान छोड़ो। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नई लेता है। ये बात सतयुग से लगती है। ये बात सतयुग से लगती है। तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं बाकी थोड़ा समय है। बाकी थोड़ा समय है। तुमको धीरज मिला है। तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे, सुख का वर्षा पा रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। ये बात कोई मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। ये बात कोई भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं। वे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कि ये कौन है। ये तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़कर कहते रहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख घनेरे। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए देवी बगीचे का कलम लगाते तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं। तो बाबा, माली, बागवान, शिवैया
बाबा माली है, बागवान है और खिवैया कैसे है, ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब अनेक नाम हैं, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं यहां आते हो तो शिव बाबा को याद करते रहो। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों ना याद करें। चित्र में भी दिखाया है, सभी शिव को मानते हैं, सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ने कहे, आत्मा ना कहे, जीव आत्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती। आत्मा बिना शरीर के है तो बोल नहीं सकती। शरीर बिगर आत्मा, आत्मा से बात नहीं करती। शरीर बिगर आत्मा, आत्मा से बात नहीं करती। परम धाम में क्या परम आत्मा आत्मा से बात करेंगे? भल कह देते क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहां परम आत्मा बोलता ही नहीं। बोलना क्या, वहां इशारा भी नहीं होता, वहां इशारा भी नहीं होता। कितनी क्लियर बात समझा रहे हैं। ड्रामा अनुसार आत्मा आपे ही पार्ट बजाने नीचे आ जाती है। आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग अलग है ना, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। अब हमको स्मृति आई है और कोई की याद नहीं होनी चाहिए। और किसी की याद नहीं होनी चाहिए का क्या मतलब है? सबको आत्मा देखना, आत्मिक दृष्टि से। और कोई की याद नहीं होनी चाहिए, क्या मतलब है इसका? याद माना किसी की श्रीमत पे नहीं चलना ना, एक बात होती नहीं किसी की श्रीमत, और किसी शास्त्र की गुरु की मत को सुनना ही नहीं है। वो तो ऐसे कहता है, वो तो ऐसे कहता है, ठीक है। क्योंकि दुनिया वाले कितने शास्त्र, कितने पुराण, कितने गपुड़ ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन बातों को याद करेंगे तो बाबा की श्रीमत भूल गए ना। दुनिया वाले याद। अब उनको के एक ने प्रश्न पूछा, शिव का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप कौन? मैंने कहा भी शिव। अच्छा, इनकी माँ कौन? मैंने कहा माँ भी वही है। उसने वीडियो भेज दिया, नहीं माँ इसकी जो है अम्बा है, जगदम्बा इसकी माँ है। वो क्या बोलते हैं, रामफल बोलता है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विश्व शिव को जो है आया कि मैं अकेला हूँ, एक हूँ, बहुत सारे हो जाए, तो उसने जगदम्बा से ब्रह्मा विष्णु शंकर को पैदा कर देवी पुराण में लिख दिया। तो ये है सारे गपोड़ ग्रंथ। अब जिसकी बुद्धि में वो बातें भी होंगी साथ में कि
ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप शिव है और माँ जगदम्बा है, तो वो तो बॉडी कॉन्शियस हो जाएगा। क्योंकि जितने भी संसार में संत महात्माएं गुरु आचार्य विद्वान हैं, वो जिन पुराणों ग्रंथों के आधार पर हम सबको बहका रहे हैं, वो बातें भी हमारी बुद्धि में होंगी तो हमें इधर से डाउट बैठेगा, हम उसकी बात को मान लेंगे, हम यहाँ की बात को छोड़ देंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई बात जो आपने पढ़ी हुई है, जो भी सुनी हुई है, उसको भूल जाओ। अब जो बाबा आकर समझा रहे हैं उसको याद करो, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पार्ट, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है, वहां नया शरीर हमको मिलना है। तो इससे मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है तो कितनी मुश्किलात होती है। इन 5 विकारों को छोड़ना कितनी मुश्किलात होती है। बच्चे देखो लिखते हैं, काम क्रोध का तूफान आता है, काम क्रोध सारे विकारों का तूफान। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करे, क्या करो बच्चे, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है, पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे। अब समझ में आया ग्रहण लगने का मतलब क्या होता है? कलाएं कम होती जाती है। तो कब लगता है ग्रहण? चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णमासी पे लगता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे लगता है। चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? क्योंकि सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी के कारण जितनी जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती उतना जगह चांद चमकता नहीं, छाया आ गई ना। क्योंकि चांद की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। तो ये दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और सूरज ग्रहण क्यों लगता है? सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है, क्योंकि अमावस में चांद दिन में निकलेगा, रात में तो निकलेगा नहीं। तो दिन में चांद निकलेगा तो चांद जो है ऐसी जगह पर आ जाता है जो सूर्य की रोशनी छुपा लेता है। वो सूरज को जितना छुपा लेता है उतना सूरज फिर दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं सूरज ग्रहण। पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है। पूर्णमासी आई उसके बाद चांद एक एक कला क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अंत में जरा सी लकीर रह जाती है। तुम्हारी भी अभी वो अवस्था है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर, अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यहाँ विकारों की ही बात है, पैसे की बात नहीं। हरिश्चंद्र का मिसाल भी यही है, धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में है विकारों की बात। विकार दान में देकर वापस नहीं लेने चाहिए। दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है।
हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा। इस समय तो लगता है एकदम तो नहीं छूटता, एकदम तो नहीं छूटता। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी क्या है? कि हमारे कोई कर्म भोग रहे हुए हैं, कर्मों का फल कोई पिछले जन्मों का रहा हुआ है, उसे भोगना पड़ रहा है, वो किस चीज की निशानी है? बराबर तो करना पड़ेगा। कर्म भोग निशानी रहा हुआ है, उसकी निशानी है बीमारी। कि जो जो हमने कर्मों का फल भोगना है, जो सुख व दुख आना है, वो हमारे ही कर्मों का भोग है ना। उनको भोगने से पहले, ठीक है नहीं, क्या करना है? हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना है। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। तूफान आते हैं तो इसका कारण क्या है? पूरा योग। योग पूरा। मुझे एक संग जोड़ो और संग तोड़ो। मुझे एक बाप से अपना रिश्ता जोड़ो और बाकी दुनिया के सब से मुक्ति छोड़ दो और मेरे साथ जोड़ो, शिव बाबा के साथ जोड़ो। और सत्संगों में माशूक को जानते नहीं, बस ऐवे ही बुलाते रहते हैं। ये भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, ये भी नहीं जानते। और वो पाठ भी अविनाशी नूंदा हुआ है। पाठ भी कैसा है? जिसका कभी विनाश नहीं होता। पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था तो औरों की बुद्धि में कैसे आया? औरों की बुद्धि में कैसे होगा? जो हम देवता घराने के थे वो भी नहीं जानते हैं। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण हैं, फिर सतयुग में प्रालब्ध शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगी? प्रालब्ध शुरू हो जाएगी। फिर सतयुग में प्रालब्ध शुरू हो जाएगी। फिर सतयुग में क्या शुरू हो जाएगी? प्रालब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वही रिपीट करेंगे, वही फिर रिपीट करेंगे। संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। संस्कार कैसे होते जाएंगे? जागृत होते जाएंगे। इमर्ज संस्कृत हमारे अंदर तो है संस्कार, परंतु वो संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, हाँ, निकल आएंगे। वही रिपोर्ट रिपीट करेंगे, वही संस्कार वही आते एक्यूरेट टाइम पर क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। यहाँ ये जब बाप की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, ये सातों के सातों गुणों का सागर है बाबा। तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसी को दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? कि हमारे अंदर भूत है, फिर लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे?
बाप के बने बाप का बने तो लक्ष्मी को वरने लायक बन जाए। लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं तो भी बाबा क्रोध थोड़े ही करते हैं। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। कभी कभी रिपोर्ट आती है। क्या रिपोर्ट आती है? विकार आ जाते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि इनमें भूत है। जिसमें खुद भूत है वे औरों को क्या भूत निकालेंगे भाई? अपना ही नहीं निकाल सक रहे तो बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। और यहाँ ही बनता है, और यहाँ ही बनता है, बनना है। सॉरी, देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना आकर्षित करता है। तो हमको भी ऐसा बनना है। तुमको पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। ये नहीं कि उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जा, इधर मैं भी बैठी हूँ। उनमें भूत है, मुझ में भूत नहीं आ जाए, यह टेंशन देना है। अवगुण है, कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब विश्व क्रोध तब मैंने कहा कि जब वो क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ, वो कालिया निकाले, आप उसको फिर भी प्यार करो। हाँ, तो ये वंडर खाए फिर वे ठंडा हो जाएगा। बड़ा युक्ति से समझाना है, क्योंकि रावण राज्य है ना, हम है राम की संप्रदाय। खुद ना बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे? जो कोई खुद नहीं बनेगा वो औरों को बनाएंगे। इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा तो करना ही है। इसलिए धंधा तो करना ही है, इसलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, सुमर सुमर उतरा ही पार। सवेरे सोना, सवेरे उठना, सवेरे सोवो और सवेरे उठो, ठीक बात है। जल्दी सो जाओ ताकि जल्दी उठ सको।
इसलिए सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट में भी याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। अच्छा, खाना खाते हो तो देखो कि कितना समय बाबा की याद में खाया। अगर सारा समय बाप दादा अगर सारा समय याद किया तो भी बड़ी बहादुरी है। भोजन पर एक दो को इशारा देना है कि बाप को याद करो। एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। एक एक गिट्टी मुंह में जाती है उस पर याद दिलाओ। हमारा है ही सहज योग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है। परम पिता परम आत्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो उनमें भरना क्या मिला है? तो उनमें भला क्या शक्ति है? ये नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है, नहीं। उनको याद करने से विकार विनाश नहीं होंगे। बम बनाने वालों को याद करेंगे तो विकार विनाश नहीं होगा। आपको याद करने उनको याद करने से विकार विनाश हो जाते हैं। बाबा को याद करने से विकार विनाश हो जाते हैं। ये शक्ति है ना। देखो है कितना भोला और शक्ति कितनी है। यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है, तो मेहनत करनी चाहिए। मेहनत है तो मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय अच्छा होता है। भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं। ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूं तुमको साथ ले जाने के लिए। तो बिल्कुल दिल खुशी से जाना है। दुख धाम से निकलना है। ऐसी स्मृति होगी तेरी गंगा स्मृति रहेगी ना। मतलब तेरे भाने तू जो कुछ भी है गुये गति है वो बाबा ही जाने, दूसरा तो कोई जान नहीं सकता। ऐसी स्मृति होगी तो आपको डर नहीं। कितनी भी परीक्षाएं आए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए। ऐसी अवस्था जमानी है। अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। हम सो का अर्थ परम आत्मा नहीं, परम आत्मा नहीं है तो क्या है? हम का अर्थ भी समझाया है। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूं। ये हो गया हम सो का के चक्र का दर्शन। इस याद से ही खाद निकलेगी। खाद निकालने का समय ही है अमृत वेला। तो पास विद ऑनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करो। बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए अच्छा, बच्चे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाप की याद द्वारा याद दिलानी है। कितना भी परीक्षाएं आ जाए तो भी स्मृति में जरूर रहना है, विस्मृति में नहीं जाना, स्मृति में रहना है। नंबर 2, विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत है, अंदर जो भूत है उन्हें निकाल देना है, उन्हें निकाल देना है। वरदान, मालिक पने की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भाव। क्या याद रहे कि मैं मालिक हूँ, ठीक है नहीं, और परवश स्थिति को समाप्त करने वाले, परवश नहीं, कोई भी आत्मा सामने आए उसे परवश से मुक्त करना है। स्मृति द्वारा, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करना है। हम किसी के अधीन नहीं है, हम अपनी कमाई से ही खा पी सकते हैं। तो सदा समर्थ बन जाएंगे। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मना भाव, मांगलिक मालिक बनना है, मालिक को परवश नहीं बनना, किसी के अधीन नहीं होना है। ब्राह्मण आत्मा रूपी कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकते। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्वभाव का अर्थ क्या होता है? स्व के प्रति आत्मिक भाव। सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। इस अर्थ में क्या करो? टिक जाओ। तो क्या होगा? हाँ जी, स्मृति के साथ समर्थ बन जाए। स्मृति आएगी, स्मृति के साथ क्या बन जाएंगे? समर्थ बन जाएंगे। स्लोगन, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग पानी बन जाएगी। परिस्थिति रूपी आग क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। पहली मुरली है, बदनसीबी और खुश नसीबी। बदनसीबी और खुश नसीबी, बदनसीबी और खुश नसीबी। अब ये दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं, खुश नसीब बनाने वाला परम आत्मा और बदनसीब बनाने वाला रावण है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो
तो वे अपने को बदनसीब समझते। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाते हैं, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर है। बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। ये सब मनुष्य के सदृश आत्मा, और जैसे बाकी सब आत्मा है ऐसे ये भी अपने को आत्मा समझती है। ये सब मनुष्य के संस्कारों के ऊपर है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है, वैसे तकदीर भी एक बार आती है, क्योंकि पहले तो जमेगी ना बात, वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष लगा देते। माया के तरीके निकालते हैं, फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी बनाता है, कोई दुखी बना, कोई परवश उसी माया के ये भटकता रहा, दुखी होते रहे। माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते, फिर सुखी बन जाते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। रिजल्ट क्या निकल रहा है? फिर भी दुख। बाबा को भी याद कर रहे हैं, श्रीमत पर भी चल रहे हैं, फिर दुख। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय कौन आते हैं? स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। मातेश्वरी जी के दूसरे महावाक्य हैं, ओम शांति का यथार्थ अर्थ। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा सालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परम आत्मा की सूक्ष्म संतान हूं। हम भी वही पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के माफिक आकार वाली है। हमारा साइज और परमात्मा का साइज सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं। हम कौन है? हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। तो इन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासोश्वास याद करते रहना। इसको ही आज जपा जाप कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? आज जपा जाप। आज जपा जाप कितनी देर तक उसको जाप करते रहते हैं, तब एक मन का होता है। जब 108 मोती पूरे हो जाएंगे, तब कहीं उसको छोड़ सकते।
आजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, कि इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है, एक है योगेश्वर, परंतु दूसरा है, एक योगेश्वर हो गया परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं, उन्हों को योगी अथवा योगनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात विकर्म अर्थात याद में निरंतर रहे, तभी विकर्म और पापों का बोझा नष्ट होता है। नष्ट होता है। और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध पाती हैं। अब ये समय नॉलेज तब ही योग पूरा लगता है, तो अपने को आत्मा से पूरा लगने के लिए क्या होता है, अपने को आत्मा याद में रहना। याद में रहना ये है सच्चा सच्चा ज्ञान, बाबा की याद में रहना। अच्छा, और शांति विस्तार से जानने के लिए 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। टेलीविजन पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं करें। ओम शांति।